सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए आज की सभा में हम आज के वचन में चले। पवित्र शास्त्र बाइबल से हम आज का संदेश सुने। आज का वचन है स्वर्गीय बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। स्वर्गीय बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 और 8 आयतों से आज हम सीखने वाले हैं स्वर्गीय बुद्धि कैसे प्राप्त करें। एक भाई को पानी के जहाज में नौकरी मिली और उस जहाज का जो कप्तान था वो कभी कभी उस भाई को जहाज चलाने के लिए दे देता। पर एक दिन जब उस कप्तान का परिवार भी उस जहाज पर था, समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। लेकिन उस दिन जहाज को संभालने का जो काम है उस भाई को ना देकर कप्तान ने किसी अन्य अनुभवी व्यक्ति को दिया। जब हमारे जीवन में सब कुछ आसान हो या शांत हो उस समय मसीही जीवन बहुत आसान लगता है। लेकिन जब हमारे जीवन की नाव के विरुद्ध तूफान आ जाता है उस समय मसीह जीवन हमें कठिन लगने लगता है। ऐसे समय में आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। पहला कि मैं मसीह जीवन छोड़ दूं, दूसरा कि उस स्वर्गीय बुद्धि के द्वारा अपनी परिस्थिति को संभाल लूं। तो स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं और इस प्रचार के बाद उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। तो आइए स्वर्गीय बुद्धि कैसे प्राप्त करें। उसमें पहला जो पॉइंट है वो है स्वर्गीय बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। स्वर्गीय बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। पढ़िए याकूब अध्याय 1 वचन 5। परमेश्वर से मांगे जो बिना उधार दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। स्वर्गीय बुद्धि संसारिक बुद्धि से अलग है। संसार के ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित, शास्त्री, बुद्धिजीवी अपने ज्ञान से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन ना जीकर अपने ज्ञान से तर्क यानी बहस को जीतने पर ध्यान रखते हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 वचन 20 में संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। संसार का ज्ञान मूर्खता कैसे है। अब सवाल यह उठता है कि संसार का ज्ञान मूर्खता कैसे हो सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि संसार का ज्ञान आपको सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं करवाता। हालेलुया। संसार का ज्ञान आपको सच्चे परमेश्वर की पहचान नहीं करवाता। सच्चाई यह है कि जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करता तब तक वो परमेश्वर को नहीं जान सकता और ना ही उससे मिलने वाली बुद्धि को प्राप्त कर सकता। पर आप लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो आप उससे बुद्धि को मांग सकते हो। यही वचन में हमने पढ़ा, यही वचन में वहां लिखा है कि जिसे बुद्धि की कमी हो यहोवा से मांगे, यानी बुद्धि मांगने से मिलेगी। हालेलुया। बुद्धि मांगने से मिलेगी। याद रखिए, स्वर्गीय बुद्धि पाने के लिए कोई जादू, कोई शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय बुद्धि एक वरदान है जो सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। 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 अब कोई कहेगा कि पास्टर जी मैं तो इतना योग्य नहीं, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, मैंने कई बार परमेश्वर का मन दुखाया है, इसलिए मैं योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर के पास जाकर उससे मांगूं। ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ आज्ञा ना मानने के, प्रार्थना ना करने के और अविश्वास के बहाने हैं। सिर्फ आपने नहीं, हर विश्वासी ने पाप किया है और हम अपने योग्यता के बल पर परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम प्रभु यीशु के नाम पर, उसके लहू की सामर्थ के द्वारा, उस आधार पर हम प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। याद रखिए, नए नियम में हर विश्वासी याजक है जो सीधा परमेश्वर के पास जा सकता है। हर विश्वासी याजक है जो सीधा परमेश्वर के पास जा सकता है। यानी आपके और परमेश्वर के बीच में आपको किसी फादर की, किसी पॉप की,
माता मरियम की या किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास यीशु है, आप सीधा परमेश्वर के पास जा सकते हैं और बुद्धि मांग सकते हैं। जिससे बुद्धि की कमी हो यहोवा से मांगे। दूसरी बात, परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि वचनों द्वारा देते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि वचनों द्वारा देते हैं। पढ़िए 5 वचन को फिर से। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाहना दिए देगा, सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर की बुद्धि यूं ही अचानक एकदम से कहीं से गिरेगी नहीं। स्वर्गीय बुद्धि आपको किसी भी किताब में, किसी भी मैगजीन में या इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि सीधा परमेश्वर से मिलती है और वह उसके वचनों द्वारा प्रदर्शित होती है, उसके वचनों द्वारा प्रकट होती है। स्वर्गीय बुद्धि आपको सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने जीवन को वचनों के अनुसार जी सके। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। स्वर्गीय बुद्धि आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप अपने प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बना सके, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। पर अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं बिताते, तब आप उस स्वर्गीय बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तब आप अपने जीवन को कैसे उस बुद्धि के अनुसार, वचन के अनुसार बना सकेंगे? आप कैसे मसीह के स्तर तक बढ़ सकेंगे? आप कैसे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलेंगे? इसलिए रोज बाइबल पढ़िए और जो पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में लागू कीजिए और बुद्धि को प्रदर्शित कीजिए। हालेलुया। बुद्धि को प्रदर्शित कीजिए। तीसरी बात, परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि को उसके प्रति खुले मन में डालते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि को उनके प्रति खुले मन में डालते हैं। पढ़िए 6 वचन। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बुद्धि बिना शक के यानी विश्वास के साथ मांगनी है, क्योंकि जो शक करता है वो दो चित्ता है और स्थिर नहीं रह सकता। यानी ऐसा व्यक्ति संसार और परमेश्वर दोनों में लगा हुआ। ऐसे व्यक्ति का मन संसार में भी और परमेश्वर में भी दोनों में लगा हुआ है। हालेलुया। असल में वो व्यक्ति अभी तक यह तय नहीं कर पाया कि उसे स्वर्गीय बुद्धि चाहिए या नहीं, उसे परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं। इसके लिए जीवित उदाहरण हमें बाइबल में ही मिलता है। योना। परमेश्वर योना को निनवे जाने की आज्ञा देते हैं, लेकिन वो तर्शीश जाने वाले जहाज पर चढ़ जाता है। योना ने निनवे की दुष्टता के आगे परमेश्वर के वचन को छोटा समझा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। योना ने निनवे के लोगों की दुष्टता के आगे परमेश्वर के वचन को छोटा समझा। हालेलुया। और वहां लिखा, सबसे पहले उस नाव के विरुद्ध एक भयानक तूफान आ गया और लहरें उस नाव को तोड़ने लगी। उस नाव पर जितने लोग थे उन सबों ने अपने अपने ईश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। जितना सामान था उसे नाव से उठाकर नीचे फेंकने लगे ताकि नाव हल्की हो सके। फिर चिट्ठी भी योना के नाम की ही निकली, लेकिन योना को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं। पास्टर जी, ऐसा नहीं है। योना को तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो नाव के सबसे निचली कोठरी में था। नहीं, योना को पता था, इसीलिए वो नाव की सबसे निचली कोठरी में था। परमेश्वर का बुलाया हुआ दास होने के नाते जिस व्यक्ति को सबसे आगे यानी ऊपर होना चाहिए था, अगर वो नाव के सबसे नीचे है तो वो ये जानबूझकर कर रहा है। हालेलुया। याद रखो, जब आप परमेश्वर से दूर जाते हो तो बुद्धि भी दूर चली
जाती है। अगर परमेश्वर ने सच में आपको बुलाया है, अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, तो अपने मन को परमेश्वर के लिए खुला रखिए, ताकि परमेश्वर निरंतर लगातार उसे बुद्धि से भरता रहे। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएं परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु। चौथा और आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि सबको उदारता से देते हैं। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि सबको उदारता से। पढ़िए 5 वचन फिर से। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां सबको का अर्थ संसार में सबको नहीं है, पर मसीह पर विश्वास करने वाले सबको है। हालेलुया। और उदारता यानी बड़ी आसानी से परमेश्वर सबको बुद्धि दे देते हैं। मांगने वाले सबको बड़ी आसानी से परमेश्वर बुद्धि दे देते हैं। कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से, उदारता से, बड़े आसानी से परमेश्वर सबको उस बुद्धि को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को देने से खुश होते हैं, इसलिए वो दे देते हैं। फिर लिखा बिना उलाहना दिए। बिना उलाहना दिए यानी वो कभी ये नहीं कहते अरे मूर्ख तू फिर आ गया। परमेश्वर कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाते, फिर चाहे आप जितनी मर्जी बार उनके पास आकर बुद्धि को मांगे। पर वहीं कुछ लोगों से जब आप कुछ भी मांगे तो हर बार हमेशा उनका जवाब ना होता। अगर आप उनको मनाकर कुछ उनसे ले भी लो तो वो कभी जिंदगी भर आपको उसे बोलने नहीं देते। जब भी मौका मिलता है बार बार आपको याद करवा देते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर उदार परमेश्वर है, वो उलाहना नहीं देता, वो एक बार आपको देकर वापस नहीं लेता। वो आपको एक बार देकर वापस नहीं लेता। जिसने आपके प्रेम में अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, वो और क्या अपने लिए रख छोड़ेगा। हालेलुया। वो क्या रख छोड़ेगा? वो आपको सब कुछ उदारता से दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान कहता है बुद्धि सबसे बड़ी है। राजा सुलेमान कहता है बुद्धि सबसे बड़ी है, क्योंकि इस बुद्धि के द्वारा आप अपने जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हालेलुया। आज उदार परमेश्वर बुद्धि लेकर यहां मौजूद है। हालेलुया। वो बुद्धि देने के लिए तैयार है। अपनी आंखें बंद कीजिए और उससे बुद्धि को मांगिए। वो दयालु परमेश्वर आज बुद्धि को आपको देने के लिए, उदारता से देने के लिए तैयार खड़ा है। अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर से बुद्धि को मांगिए। परमेश्वर से कहिए कि मुझे स्वर्गीय बुद्धि से भर दे परमेश्वर, मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे परमेश्वर। इस वचन की सामर्थ्य यहां काम कर रही है। इस वचन की सामर्थ्य इस समय हमारे बीच में काम कर रही है। मांगिए परमेश्वर से कि मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे परमेश्वर। मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए, मुझे स्वर्गीय बुद्धि दे, भर दे परमेश्वर। मुझे बुद्धि का वरदान दे, मुझे स्वर्गीय बुद्धि का वरदान दे परमेश्वर। मुझे स्वर्गीय बुद्धि से भर दीजिए। उससे मांगिए, उससे मांगिए। हालेलुया। आपका जो काम रुका हुआ है उस काम के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आपका जो काम नहीं हो पा रहा है उस काम को करने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आप जिन बातों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे, जिन हालातों को, जिन पाप को, जिन बुराइयों को, जिन शरीर कामों को आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। मुंह खोलिए, मांगिए बुद्धि। परमेश्वर दे रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। जो आपके जीवन को बार बार पीछे ले जा रहा है, उन बातों पर जय पाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आपके युद्धों को जीतने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आप जो बार बार हार रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। हालेलुया। बाबा शाबकारा बाबा संबलरा मुनादरा बेलेरे सको रोशाराधना। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, बुद्धि मांगिए परमेश्वर से। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। आपको कुछ काम करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। उस काम को करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। अगुवाई के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, बुद्धि मांगिए। हालेलुया।
जिन्हें हालेलुया पढ़ाई के लिए बुद्धि चाहिए, हालेलुया परमेश्वर से मांगिए कि मुझे पढ़ाई के लिए बुद्धि दे परमेश्वर, ये सब्जेक्ट, ये खास एग्जाम के लिए मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर से तरीका पूछिए। आपका तरीका काम नहीं आ रहा है, उस तरीके को छोड़ दीजिए, परमेश्वर से तरीका पूछिए। परमेश्वर क्या तरीका है मुझे बता। रब संबल रखो बना दे रखा रहा रूपमा पोरो शारा हसकले ग्रेलेना दरा शबना हसत्रो सीठा लबरो शक्रो हुम ममा शंदरा दुरा हसप्रेसे। आपकी योजना को छोड़ दीजिए। हालेलुया आपकी योजना को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की योजना पूछिए, परमेश्वर की योजना पूछिए। परमेश्वर आपके मन में डाल रहे हैं। हालेलुया मैं देख रहा हूं आपके मन में परमेश्वर डाल रहे हैं। रिश्ते के मना शोदो रबरानी दीपाना बरा शंदलारा सोरो शरदंतना रहस सबरो। याद रखिए सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। याद रखिए सिर्फ आपकी समस्या परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही हल हो सकती है। हालेलुया मांगिए परमेश्वर से बुद्धि, मांगिए परमेश्वर से बुद्धि। प्रभु मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया रुदे ने तेरे बेटे रोसो शाला गमना दर हमारो मिया दर शरा हसबो विदंदना रुते के ना मिकाला रोह सप्रेते ओ हे शको होना। हालेलुया रबो शथे रे बेटे रो मांगिए बुद्धि। हालेलुया मांगिए बुद्धि। परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं, आपको बुद्धि दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं हालेलुया एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है जो ऐसे बनाया हुआ है कि वो दो घर हो। हालेलुया वो दो घर हो। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं एक ऐसा घर है जो ऐसे बनाया हुआ है कि वो दो घर हो। हालेलुया वो दो घर हो। उनको हालेलुया कुछ योजना की जरूरत है। वो परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं। परमेश्वर आपके मन में उस योजना को डाल रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके मन में उस योजना को डाल रहे हैं। रगमना शल्ला रबोसा रदना वो दोनों घर एक साथ हैं और वो ऐसे बनाए हुए हैं कि वो दो घर हो। और परमेश्वर आपको उस काम को करने के लिए नई योजना दे रहे हैं। हालेलुया जो योजना आप चाहते हैं परमेश्वर आपको दे रहे हैं, परमेश्वर आपको दे रहे हैं। हालेलुया सबना शत्राह कसु ले रे देना मोरा हसंबरा दुरा शत्राह आदाना तुरा हसकोरदम बेहा शंदारा है। ओ हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं दे रहे हैं। हालेलुया योजनाओं को रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 परमेश्वर बुद्धि मांगिए। आपका जो काम रुका हुआ है बुद्धि मांगिए। परमेश्वर का आत्मा यहां काम कर रहा है, मैं परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा हूं। मांगिए परमेश्वर। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप अपने बल पर नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। हालेलुया अपनी योजनाओं से नहीं, अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर से पूछिए। हालेलुया रहस्य कमला करो द्राबा शत्रा हसतोरो शदकरो। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज परमेश्वर आपको स्वर्गीय बुद्धि से भरने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको नई योजनाएं देने जा रहे हैं। आज जो बीमार है वो चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया द्रवना सुक्रो दोशल्ला रहे रुदंबना हे रेवेना सुत्रो पेशे साया दोना मामा तेरदा रबोशे थेरा करहनाना ईमालरा होशा सक्कोरदो। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं हालेलुया जितने लोग इस वीडियो को फिर से देखेंगे मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय स्वर्गीय बुद्धि उन पर उतरा है, स्वर्गीय बुद्धि उन पर उतरा है, स्वर्गीय बुद्धि उन पर उतरा है यीशु के नाम में। हालेलुया पवित्र आत्मा की बुद्धि से वो भर जाए, पवित्र आत्मा की बुद्धि से वो भर जाए। बुद्धि का वरदान इसी समय मैं खोलता हूं यीशु के नाम में, मैं खोलता यीशु के नाम में, मैं खोलता यीशु के नाम में। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। हाथों को उठा के रिसीव कीजिए। मैं बुद्धि का वरदान खोलता हूं, मैं खोलता यीशु के नाम में। हालेलुया 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 प्रभु शकरम बलरा सदार दुदरा दे हसबेरो। मैं बुद्धि का वरदान खोलता हूं यीशु के नाम, मैं स्वर्गीय बुद्धि खोलता यीशु के नाम। आप जो मांग रहे हैं पाएंगे, पाएंगे, पाएंगे। हालेलुया आपको दिया जा रहा है, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। अपना मन प्रभु की ओर खोल दीजिए, रिसीव कीजिए। बुद्धि आपके मन में परमेश्वर डाल रहा है, आपके खुले मन में परमेश्वर बुद्धि डाल रहा है। मन को परमेश्वर की ओर खोलिए,
रहा सकोर बोला रमाना शारा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर। जो बीमार है मैं उनके लिए प्रार्थना करने चाहता हूँ। चमड़ी के रोगी, हालेलुया। नसों के ब्लॉकेज के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, हड्डियां खिंच गई हैं, जिनके घुटने पुराने हो गए हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। अब्बा पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, इस समय प्रार्थना करता हूँ जितने चमड़ी के रोग हैं, हालेलुया, चमड़ी के रोग इसी समय हालेलुया, इसी समय लोगों को छोड़े और परमेश्वर के नाम से खत्म हो, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मैं आपसे कह रहा हूँ चमड़ी के रोगी चंगे हो यीशु के नाम से, हालेलुया। इस समय प्रार्थना करता हूँ जिनकी नसें ब्लॉक है, जिनकी नसें ब्लॉक है, शरीर की कोई भी नस हो, सर से लेकर पैर तक अगर आपकी कोई नस ब्लॉक है, मैं कहता हूँ खुल जाए यीशु के नाम से, मैं खुल जाए यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ इसी समय सामर्थ उतर रही है, उन नसों पर सामर्थ उतर रही है, वो नसें सीधी हो रही है, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। वो नस खुल गई यीशु के नाम से, खुल गई है यीशु। हड्डियों के दर्द जिन्हें हैं, जिनके हालेलुया जोड़ों में दर्द है, खासकर जिनके घुटने पुराने हो चुके हैं, हालेलुया, तैयार हो जाइए नए घुटने पाने के लिए। रखा उसका खम मलका शारादा मृहब तो हे शास्तुरिये मुर्दम बलरा बेरिया शक्को बुसोदना। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय आपकी हड्डियों से सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए, आपका हर जोड़ सही हो जाए यीशु के नाम से, हड्डी का जोड़ सही हो जाए यीशु के नाम से। जिनके घुटने पुराने हो गए हैं, मैं इसी समय सृष्टि की सामर्थ को खोलता हूं, उन घुटनों में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ खोलता हूं। ये घुटने नए हो जाए यीशु के नाम से, आपके घुटने नए हो जाए यीशु के नाम से। लबो शखा रबो साबना मलरा राबी बीता बो शखा दरा शकुरो। धन्यवाद हो परमेश्वर। आप जो बीमारी में हैं, आपके शरीर में कोई भी कमजोरी, कोई भी बीमारी, मैं आज्ञा देता हूं इसी समय वो बीमारी आपको छोड़े। मैं कहता हूं इसी समय वो दर्द आपको छोड़े। मैं कहता हूं कमजोरी, वो इन्फेक्शन आपको छोड़े यीशु के नाम, बाहर निकले यीशु के लहू, नाश हो जाए यीशु के नाम। आप चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से, चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। बलबा शक्को रवना हसत्रोगे रदंदना हुशसबरो। कुछ लोग हैं, परमेश्वर मुझे बता रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हालेलुया अनियंत्रण डाइट के लिए बीमार हैं, जो अपनी डाइट को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, वो डाइट के कारण बार बार बीमार होते हैं, भोजन के कारण। लेकिन परमेश्वर आपको बुद्धि देने जा रहा है। मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि इस समय वो आपको ऐसी बुद्धि दे कि आप अपनी डाइट को नियंत्रण कर सके, आप अपनी डाइट को, अपनी आदतों को नियंत्रण कर सके, और आप उस डाइट खराब होने की वजह से फिर से बीमार नहीं होंगे, आप फिर से बीमार नहीं होंगे। परमेश्वर आपको डाइट, अच्छी डाइट, एक हेल्दी डाइट के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहे हैं। रिसीव कीजिए यीशु के नाम, रिसीव कीजिए यीशु के नाम, रिसीव कीजिए यीशु के नाम। मसीह जीवन की जड़ बुद्धि है, मसीह जीवन की जड़ स्वर्गीय बुद्धि है, हालेलुया। ये बुद्धि आपको चाहिए, ये बुद्धि आपको जरूर चाहिए। अगर ये मसीह जीवन एक पेड़ है, अगर इस पे फल आना है तो आपको बुद्धि चाहिए, ये बुद्धि चाहिए। रिसीव कीजिए अपनी जड़ों को, रिसीव कीजिए स्वर्गीय बुद्धि की जड़ों को। धन्यवाद हो परमेश्वर। अब्बा पिता, मैं आपको धन्यवाद और स्तुति देता हूं। यहाँ पिता मैं सबको आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता आपका अनुग्रह और आशीष सदा इन पर बनी रहे, आपका हाथ सदा इसी तरह इन पर बना रहे, आपकी आशीष, आपकी चंगाई सदा इसी तरह इन पर बनी रहे, और आपकी बुद्धि सदा इनके मनों को भरती रहे यीशु के नाम से। मैं सारी महिमा और आदर आपको, फिर भी मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजयी नाम में मांगता सुनिए, कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना अनुग्रह कि हम सब के हाथों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें।